तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश में जीत का दावा किया। बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे और 2 फेज की चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या रणनीति है आगे? हम तारीखों का स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 महीने पहले 21 सीटों की घोषणा कर ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव में आगे बढ़ चुकी है। विपक्ष के नाते स्वाभाविक है, आप लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे वो कौन से होंगे जिनको पकड़कर बीजेपी चुनावी मैदान में रहेगी, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी? इस चुनाव में अगर कोई महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मुद्दा है तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया का लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार कर अपनी सोनिया अम्मा, अपने राहुल भैया और अपनी प्रियंका दीदी को जो इन्होंने पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है और छत्तीसगढ़ में माफिया राज पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति की बुरी हालत है। अगर रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ में बलात्कार हो जाता है, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ में बलात्कार हो जाता है, रायपुर में एडिशनल एसपी के नाक के नीचे एक 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, स्कूल में पोटा केबिन में बस्तर में एक 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, तो ये परिस्थितियां और शराब घोटाले का 20,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ धान घोटाले का, 13,000 करोड़ रुपए डीएमएफ का, 7,000 करोड़ रुपए कैंपा मद का, कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए और 5 साल में भूपेश बघेल जी ने खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इसके विरोध में जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी, कमल फूल खिलाएगी। मैनिफेस्टो आया नहीं है अभी बीजेपी का, तो दूसरी सूची भी बाकी है। अरे हमारी पहली सूची तो आ गई, कांग्रेस की तो अभी पहली सूची भी नहीं आई है। बीजेपी की कांग्रेस से पहले सूचियां आएंगी, कब प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे। और मैनिफेस्टो तो आप देखिएगा, जब मैनिफेस्टो बीजेपी का आएगा तो छत्तीसगढ़ के आम जनता, गरीब जनता, यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान सबके हित में होगा। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में है और इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मुद्दे गिनाए गए हैं जिसके आधार पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाला समय बीजेपी का है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी